जोहार आप सभी को। आज एक ऐसी कहानी हम लोगों के आंखों के सामने में आया है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि बैंक से पैसे निकालने के लिए एक पार्थिव शरीर जो दफनाया हुआ है उसे खोद कर निकाल कर बैंक में लेके जाना पड़ता है। और ये सच है, ऐसा हुआ है, वो आज के तारीख में हुआ है। ये कहानी उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के कोहिनूर नाम करके जगह है जहाँ से ये तस्वीर निकल के आया है कि एक भाई और बहन के रिश्ता है और उसकी बहन डेथ कर जाती है और उस बहन के खाते में लगभग 16,000 से समथिंग उसके अकाउंट में पैसे रहते हैं। जब वो उनके भाई जो बड़े भाई है वो पैसे निकालने के लिए जब बैंक जाते हैं तो बैंक के अधिकारी उनसे बोलते हैं कि अपनी बहन का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तब हम आपको रुपया देंगे। उसके भाई को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपनी बहन की कब्र को खोदा और जो उन्होंने उस बहन को दफनाया था उसके सब को ले जाकर बैंक में रख दिया कि साहब देखिए ये मेरी बहन है और ये मर चुकी है, अगर आपको लगता है कि ये जिंदा है तो आप बात कीजिए, अगर डेथ हो गई है, मर चुकी है तो मुझे पैसा दे दीजिए। ये कहानी उड़ीसा से एक आदिवासी परिवार से निकल कर आ रहा है और ये कहानी सिर्फ उस भाई के लिए नहीं है, पूरे इलाके पूरे हिंदुस्तान वालों को एक झंझोर देने वाली है। और यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती है, लेकिन ये बड़े बड़े सत्ताधारी जो पार्टी है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या जब गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों को माइक पर जब चिल्लाते हैं, आप स्टेज पर जब कहते हैं कि हम उसके दर्दनाक रहनुमा हैं, उनके साथ हैं, क्या इस वक्त में कोई पार्टी उनके साथ में थी? ये सवाल खड़ा उस भाई करते हैं। उस बहन की जब डेड बॉडी लेकर बैंक पहुंचता है तो ये उड़ीसा के राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़ी होती है कि क्या आखिर पार्टियां कहाँ सो रही हैं। सारे पार्टियों के अभी बड़े बड़े दिग्गज नेता सारे बंगाल चुनाव में बिजी हैं। अगर बंगाल चुनाव खत्म हो गया, झालमुरी माच मछली खत्म हो चुका है, तो आप थोड़ी सी उड़ीसा के उस आदिवासी भाई को, जुल्म को भी देखें जो कि अपनी बहन के शव को खोद कर निकाल कर बैंक अधिकारी के पास लेके जाते हैं एविडेंस के तौर पर कि मेरी बहन मर चुकी है और मुझे जो मेरी बहन के खाते में पैसे हैं वो पैसे हमें दे दें। क्या अब तक भी पैसा मिला है? ये खबर किसी को नहीं है। पैसे दिया गया नहीं दिया गया ये खबर किसी को नहीं है, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कि एक भाई ने अपनी बहन का कब्र खोद कर सबको बैंक में ले जाकर रख दिया कि ये देखिए साहब मेरी बहन है, ये मर चुकी है, इनके खाते में जो पैसे हैं मैं इनका भाई हूँ, मुझे पैसे दे दे। क्योंकि उस भाई ने पहले भी कई बार ट्राई बैंक से किए गए थे लेकिन उनसे डेथ सर्टिफिकेट मिले। वो गरीब आदमी कहाँ सर्टिफिकेट बनाते, उनकी बहन मरे वहाँ पे दे दिए। इतने आसानी से सर्टिफिकेट बनते भी नहीं है। करप्शन इतना हार्ड है कि आम आदमी जाके एक सर्टिफिकेट बनवा ले, एक साइन किसी अधिकारी से करवा ले, ये मिजाल है किसी की? ऐसा नहीं होता है साहब। वो सिर्फ आपके भाषण में ही होता होगा कि मेरे राज्य में मेरे अधिकारी ऐसा कोई काम गलत नहीं कर सकता है। इतने हमने प्रेशर दे रखा है कि जो गरीब आदिवासी लोग हैं उनके आसानी से ब्लॉक या जिला में काम हो जाता है। इतने आसानी से काम होता नहीं है साहब। जितने आसानी से आप स्टेज पर बोल देते हैं, जितने आसानी से आप इलेक्शन के टाइम पर बोल देते हैं कि हम इन लोगों के साथ में 24 घंटे खड़े हैं, आप हमें याद तो करके देखिए, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। जब ऐसी घटना होता है तब आपकी छवि पता चलता है कि आप कितने देर के लिए इनके साथ में खड़े हैं और आप कहाँ पर हैं, ये गरीब किस तरीके से जी रहे हैं। एक भाई जब 16,000 निकालने के लिए सबको कब्र से निकाल कर बैंक में सबूत के तौर पर लेके जाना पड़ता है, तब पता चलता है कि राजनीतिक दल कितने स्तर से नीचे पहुंच चुका है। अधिकारी भी के ऊपर भी ये सवाल खड़ा होता है कि 16,000 मात्र इतनी छोटी सी रकम, हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी रकम है ये, लेकिन अधिकारी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है आखिर आप कहाँ थे, जो कि एक भाई को सब को खोद कर निकाल कर बैंक में पहुंचाना पड़ता है। हो सकता है बैंक का सिस्टम है, उसका जो रूल्स बना वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी बैंक अधिकारी भी इस चीज़ पर ध्यान दे कि कोई लाचार अगर हो तो खुद आप गाँव में भी पता कर सकते हैं कि वो सचमुच में एक्सपायर हुए कि नहीं हुए। इतने तो काम कर ही सकते हैं। जब लोन लिया जाता है बैंक से तो आपके अधिकारी, आपके बैंक का स्टाफ इतनी बार चक्कर उनके घर के लगाते हैं कि बेचारे जमीन बेचकर आपको लोन चुका देते हैं, लेकिन जब उनके पैसे 16,000 रहते हैं तो क्या आप गांव में जाके वेरीफाई नहीं कर सकते कि इनके घर के सदस्य हैं या नहीं है, या एक्सपायर वाकई में हुआ है या ये फर्जी है? इतना तो कर सकते हैं बैंक वाले साहब, लेकिन नहीं करते हैं। क्योंकि वो जब पैसे देते हैं तब आपके घर के चक्कर लगते हैं, तब वो कहते हैं कि आप अगर ऐसा चुकता नहीं लोन करेंगे तो हम आपके ऊपर FIR करवा देंगे, आपका ज़मीन जायदाद जो है वो कब्जा कर लेंगे, आपको घर से निकाल दिया जाएगा। तब वो गरीब लोग जो लोन लिए रहते हैं वो डर के मारे उन्हें ज़मीन बेच के भी पैसे देते हैं, क्योंकि बैंक के अधिकारी इतने घर के चक्कर लगा देते हैं कि वो शर्म से भी दे देते हैं। जब बड़े लोग लोन लेते हैं तो उनके ऊपर कोई भी चक्कर नहीं लगता, क्योंकि वो फ़ोन पर डायरेक्ट डील करते हैं। अब गरीब लोग कहाँ से भैया कर पाएंगे? संभव ही नहीं है।
और राजनीतिक दल आप जानते हैं हिंदुस्तान के किस स्तर पर चला गया है कि एक बहन की सबको खोद कर लेके जाना पड़ता है बैंक में प्रूफ के लिए। ये हालात हमारे देश का हो चुका है साहब। आप समझ सकते हैं कि इस देश की जो नंबर 1 बनाने के लिए हिंदुस्तान चले वो किस स्तर पर नीचे गिरा हुआ है। आप ये तस्वीर देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि यहाँ के सिस्टम किस तरीके से फ्लॉप है। जोहार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।